हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है सस्टेनिंग द ड्राइव। सस्टेनिंग द ड्राइव ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन फेज 2। ड्राइव कहने का मतलब एफर्ट हो गया, प्रयास हो गया। सस्टेनिंग कहने का मतलब एक तरह से बरकरार रखना, सस्टेन करना, बरकरार रखना, जो भी पहले से चलते आ रही है उस चीज़ों को मेंटेन करना। ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन फेज 2 यानी हम लोग जो फेज 1 में जो हमारा एफर्ट्स था, जो हमारा प्रयास था वैक्सीनेशन को लेकर के, उसी तरह जो फेज 2 में है, जो हमारा दूसरा डोज जो लगने वाला है, उसमें भी हम लोग को क्या करना चाहिए, ये जो एफर्ट है उसको बरकरार रखना चाहिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा सकें। करा कि इंथुजियाज्म फॉर वैक्सीनेशन मस्ट बी सस्टेन्ड इनफ फॉर पीपल टू टर्न ऑफ फॉर बोथ शॉट्स। करा कि इंथुजियाज्म फॉर वैक्सीनेशन यानी ये जो वैक्सीनेशन के लिए जो उत्साह है, मस्ट बी सस्टेन्ड, ये क्या बरकरार रहना चाहिए। इनफ मतलब जितना मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बरकरार रहना चाहिए फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू टर्न अप, ताकि क्या हो सके, वो दोनों शॉट्स ले सकें। यानी ये जो वैक्सीनेशन के लिए इतना उत्साह रहना चाहिए लोगों में, ताकि वो जो दो शॉट्स हैं, दो डोज पड़ रहा है, शॉट्स मतलब यहाँ पे डोज से ले सकते हैं, पहला डोज पड़ चुका है, अब दूसरे डोज की शुरुआत हो चुकी है, तो ही बोल रहा है कि लोगों में कुछ ऐसा मतलब इस वैक्सीनेशन को लगे ऐसा एक उत्साह होना चाहिए, ताकि लोग क्या कर सके, अपना दोनों डोज ले सकें। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। करें दिस डेज इनटू 3 days into the second phase of the vaccination drive, there appears to be palpable enthusiasm among senior citizens। कह रहा है कि 3 days into second phase, मतलब कहने का मतलब ये जो वैक्सीनेशन का प्रक्रिया सेकेंड फेज शुरू हो गया, उसमें क्या हो गया, 3 दिन बीत गया, 3 दिन के बाद का आंकड़ा मेरे पास आ रहा है। तो जो सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन उसके 3 दिन होने के बाद क्या देयर अपियर्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी पैल्पेबल। पैल्पेबल करने का मतलब क्या होता है, जो कि बिल्कुल क्लियर हो, जो इजली देखा जा सके, इजली महसूस किया जा सके। तो देयर अपियर्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है, टू बी पैल्पेबल इंथुजियाज्म एमॉन्ग सीनियर सिटीजन्स, ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें क्या है, थोड़ा इंथुजियाज्म बढ़ा है, इंथुजियाज्म जो उत्साह है उनमें देखने को मिल रहा है, कि वो लोग फेज 2 के लिए एकदम आ रहे हैं सामने, तो उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। द फोकस ऑफ द एक्सरसाइज, और ये जो एक्सरसाइज का फोकस, एक्सरसाइज कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वैक्सीनेशन को लेकर के, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमारा सबसे पहले वैक्सीनेशन, टीकाकरण किसको हो, जो सीनियर सिटीजन्स को हो, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए जो है मेन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव का फोकस क्या था, कि सीनियर सिटीजन्स को पहले मिले, और ये हमको दिख भी रहे हैं, जो सेकेंड फेज का जो शुरुआती का 3 दिन का हमारे पास डेटा आया है, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं उनमें इंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है, उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। About 8.4 lakh beneficiaries above 60 have been vaccinated so far। करा है अबाउट 8.4 लाख बेनिफिशियरी, कहने का मतलब लाभ लेने वाले, मतलब लगभग 8.4 लाख लोग लाभ ले चुके हैं इस वैक्सीनेशन का, जो कि क्या है, 60 साल के ऊपर है, हैव बीन वैक्सीनेटेड, मतलब जो 60 साल के ऊपर हैं उनमें लगभग 8.4 लाख को उनको डोज मिल चुका है, उनका लाभ ले चुके हैं सो फार, मतलब अभी तक। एज है 1.0 लाख ओवर 45 विथ कोमोर्बिडिटीज कर रहे हैं, और जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उसका कितना डेटा हमारे पास आया, 1.0 लाख विथ कोमोर्बिडिटीज। कितनी बार ये वर्ड यूज हो चुका है, कोमोर्बिडिटीज कहने का मतलब होता है जिसमें एक ऐसा आदमी जिसमें एक से ज़्यादा बीमारी हो, कोविड के अलावा भी बहुत सारे बीमारी हो, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कोमोर्बिडिटीज। तो कह रहे हैं कि जो 60 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लगभग 8.4 लाख को वैक्सीनेशन हो गया है अभी तक, और जो लोग 45 साल के ऊपर है जिनको बहुत सारी बीमारी है, उनका डेटा हमारे पास कितना है, 1.04 लाख को वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, वो लोग बेनिफिशियरी बन चुके हैं, मतलब वो वैक्सीनेशन का लाभ उठा चुके हैं। बाई कंपेरिजन, अगर हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, विन द फर्स्ट फेज बिगेन ऑन जनवरी 16 फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, data as on January 18 showed that 3.8 lakh beneficiaries were inoculated। कर रहे हैं अगर कंपैरिजन किया जाए कि फर्स्ट फेज, जब फर्स्ट फेज का जो शुरुआत था वो कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, 16 जनवरी को शुरू हुआ था, फॉर हेल्थ केयर वर्कर। सबसे पहले ये किसके लिए शुरू हुआ था, हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स वगैरह हैं, तो उन सारे जब शुरुआत हुआ था पहला फेज, तो मेनली फोकस किस पे था शुरू में,
हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। और जो जनवरी 18 का जो डेटा हमारे पास आया तो उसमें ये क्या पता चला, 3.8 लाख बेनिफिशरी वेयर इनोकुलेटेड। तो 16 जनवरी से शुरू हुआ और 18 जनवरी को हमारे पास डेटा है, उसमें ये देखा गया कि 3.8 लाख लोगों को क्या मिल चुका है, टीकाकरण हो चुका है, उनको वैक्सीन मिल चुका है। Thus, इस प्रकार द ऑप्टिक इन द इनिशियल डेज ऑफ द सेकेंड फेज सिम्स मार्जिनली बेटर कर रहे हैं। 10 इस प्रकार से द ऑप्टिक मतलब क्या, थोड़ी सी वृद्धि, थोड़ा सा एक वृद्धि हुआ है इन द इनिशियल डेज ऑफ द सेकेंड फेज। तो यही देखा जा रहा है कि अब जो सेकेंड फेज की शुरुआत हो गई है उसकी इनिशियल शुरुआती दिनों में, सेकेंड फेज के शुरुआती दिनों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है सिम्स। और ये क्या प्रतीत होता है, मार्जिनली बेटर। और ये प्रतीत होता है कि थोड़ा जो फर्स्ट फेज का जो शुरुआती दौर था उससे अगर हम लोग तुलना करें सेकंड फेज का जो शुरुआती दौर, उसमें हम लोग को क्या देखने को मिला है, ऑप्टिक देखने को मिला है, जो कि क्या है, एक थोड़ा सा बेटर पोजीशन है। द अर्ली डेज ऑफ वैक्सीनेशन आर आउटलाइनर टू द एवरेज एक्सपीरियंस। कहना कि अर्ली डेज ऑफ वैक्सीनेशन, जो भी वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण लगता है, उसका जो शुरुआती दिन होता है, आर आउटलाइनर। आउटलाइनर कहने का मतलब डिफरेंट, जो अलग होता है, आउटलाइनर टू एवरेज एक्सपीरियंस। यानी कहने का मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम शुरुआती दौर को देख करके, कोई भी फेज है जो सेकंड फेज के अगर इनिशियल डेज को देख करके हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ हमारा वैक्सीनेशन का रेट काफ़ी वृद्धि है, तो ऐसा नहीं है। तो यही लिखा है कि जो शुरुआती लोग, ऐसा होता है ना कि कोई भी हम लोग चीज़ शुरुआत करते हैं तो शुरू में ज़्यादा हम लोग को उत्साह दिखाते हैं, ज़्यादा जोश होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो यही बोलना है कि जो शुरुआती दिनों का जो वैक्सीनेशन का डेज है वो क्या थोड़ा डिफरेंट होता है, आउटलाइनर होता है, जो कि पूरी तरह से एवरेज को एक्सपीरियंस करने के लिए। एवरेज एक्सपीरियंस कब होगा, जब पूरा का पूरा डोज कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा फेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से टोटल एग्रीगेट जो निकल के सामने आएगा, तब पता चलेगा कि इसका असली डेटा, असली सीन क्या है। तो ही बोला है कि अर्ली डेज को देख करके हम लोग क्या ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं उसका एवरेज एक्सपीरियंस क्या, क्योंकि वो क्या पूरी तरह से आउटलाइनर होता है, वो डिफरेंट होता है, शुरुआती में इंथुजियाज्म ज़्यादा होता है किसी भी फेज में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। करें कि वेल पब्लिश्ड शॉर्ट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर एंड अदर प्रोमिनेंट public ministers are not always indicative of overall public confidence in vaccines। कह रहे हैं कि वेल पब्लिश्ड कहने का मतलब जिसका अच्छा खासा प्रचार किया गया हो, जो जिसका लोगों में काफ़ी अच्छा एक एडवर्टीजमेंट यू कैन से दैट, तो उस तरह का सेंस है यहाँ पे। तो ये वेल पब्लिश्ड कैसे हुआ है, शॉर्ट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर को शॉट लगा, मतलब उनको इंजेक्शन लगा करके, चीफ मिनिस्टर को इंजेक्शन लगा करके, जो बड़े बड़े हमारे देश के जो एक पर्सनालिटी हैं उनको पहले वैक्सीनेशन लगा करके ये लोगों में एक तरह से जागरूकता फैलाने का काम किया गया कि हाँ हमारे जो बड़े लोग हैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको दिया जा रहा है, तो हमारी जो पब्लिक है उसमें भी क्या एक अवेयरनेस फैलेगा इस वैक्सीन को लेकर के। तो ये वेल पब्लिश जिसका अच्छा खासा प्रचार किया गया हो, किसके माध्यम से, कि प्रधानमंत्री जी को दिया गया, चीफ मिनिस्टर को दिया गया, हेल्थ मिनिस्टर को दिया गया, एंड अदर प्रोमिनेंट कहने का जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, जो प्रोमिनेंट पब्लिक मिनिस्टर, जो भी और महत्वपूर्ण पब्लिक मिनिस्टर्स हैं, आर नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन। अब यहाँ पे ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये तो सिनारियो ये होता है कि हम बड़े बड़े लोगों को दे देते हैं ताकि इससे लोगों में अवेयरनेस फैले, लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कि इन लोगों को वैक्सीन देने के बावजूद भी आर नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव मतलब सूचक ऑफ द ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों में कॉन्फिडेंस इन वैक्सीन। कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि दिया जा रहा है, लेकिन ये जो बात है ये हमेशा एक सूचक की तरह नहीं होता है कि लोगों में वैक्सीन के प्रति इसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। ओके, यानी ये सीधी सी बात बोल रहा है कि हालांकि ये ठीक है, ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को दे करके, चीफ मिनिस्टर को दे करके, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। आर नॉट ऑलवेज, ऑलवेज यूज किया गया यहाँ पे, आर नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव, हमेशा ये बात का सूचक नहीं है कि इन लोगों को पहले दे करके देने से लोगों में कॉन्फिडेंस वैक्सीन के प्रति बढ़ जाए। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, ऑलवेज ये पॉजिटिव सेंस में नहीं आता है। Similarly, reports of technical glitches in a registration and inability to register do not reflect the fact that these aspects tend to smoothen out over time and people figure out what is optimal for them। कहा कि सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से रिपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल ग्लिचेज मतलब खामी, कमियाँ, तो एक टेक्निकल कमी भी देखने को मिला रिपोर्ट्स में, रजिस्ट्रेशन
जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो हो रहा है, ठीक है। और इनएबिलिटी टू रजिस्टर, और बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं पा रहा है, इनएबिलिटी, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ रही हैं। तो ये जो हमारा दो टर्म दिया गया यहाँ पे, कौन कौन, एक टेक्निकल ग्लिचेज, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम जो टेक्निकल ग्लिचेज हो रहा है, टेक्निकल त्रुटि हो रही है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ये डू नॉट रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट दीज एस्पेक्ट्स टेंड टू स्मूथ आउट। कहने का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। कोई चीज़ है जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको यदि कम करने की कोशिश करें तो उसको स्मूथ आउट बोला जाता है। तो ये जो हमारे पास दो मेजर प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिचेज हो गया, रजिस्ट्रेशन का सही तरीके से नहीं हो पाना, ये भी इस बात को फैक्ट नहीं देता है, ये भी इस बात का प्रमाण नहीं देता है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो समस्या है ये कम हो सके। एंड पीपल फिगर आउट, और लोग ये फिगर आउट कर सके, निकाल सके, कुछ एक सॉल्यूशन निकाल सके, व्हाट इज ऑप्टिमल टू देम। ऑप्टिमल मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए अनुकूल चीज़ क्या है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि हमारे जो हेल्थ प्राइम मिनिस्टर जी को, चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को और जो इम्पोर्टेंट पब्लिक मिनिस्टर थे उनको वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। तो ये हमेशा ये बात का प्रमाण, ये सूचक नहीं होता है कि इस लोगों में कॉन्फिडेंस आए वैक्सीन को लेकर के। ठीक इसी प्रकार क्या है, हमारे पास दो प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिचेज है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, और रजिस्ट्रेशन ना हो पाना, दो हमारे पास मुख्य मुद्दा है। और इससे ये भी पूरी तरह से साफ झलक रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो हमारी जो समस्या है उसको स्मूथ कर सके, उसको कम कर सके, और लोगों के पास लोग मतलब क्या कर सके, उनके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त हो सके, उनके लिए क्या फिगर आउट कर सके, उसका समाधान निकाल सके, ये भी पूरा क्लियर तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। The figures from the health ministry suggest that so far about 12.5 million healthcare and frontline workers have been vaccinated with a single shot। कह रहे हैं अगर हम लोग हेल्थ फिगर मतलब क्या, एक आंकड़ा बोल सकते हैं, डेटा, हेल्थ मिनिस्ट्री का अगर डेटा देखें तो क्या सजेस्ट करता है कि अभी तक हमारे पास 12.5 मिलियन हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को क्या दिया जा चुका है, वैक्सीन दिया जा चुका है। फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर तो क्लियर है, जो मेडिकल स्टाफ्स हो गए, डॉक्टर्स, नर्सेज, ठीक है। फ्रंट लाइन वर्कर जो अग्रिम पंक्ति में आने वाले लोग हैं, अग्रिम पंक्ति इसके कहने का मतलब जिनका लोगों के साथ ज़्यादा एक कांटेक्ट, जैसे बस का ड्राइवर होगा, किराना शॉप वाला हो गया, ठीक है, एक जो ऑर्डर्स को डिलीवर, सामान को डिलीवर करता है, डिलीवरी बॉय हो गया, तो इनको क्या बोल सकते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर। तो इन लोगों को हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इन सारे का रिकॉर्ड हमारे पास कितना है, 12.5 मिलियन को वैक्सीनेशन मिल चुका है विथ अ सिंगल शॉट, मतलब पहला डोज मिल चुका है। स्टिल क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम 30 मिलियन टारगेट, स्टिल अ क्वाइट डिस्टेंस मतलब अभी भी हम लोग बहुत दूर पे हैं। जो हमारा टारगेट था, कितना का टारगेट था, 30 मिलियन का जो टारगेट था उससे हम लोग काफ़ी दूर हैं। अनाउंस बाई गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर, सरकार के द्वारा इस साल के शुरुआती में जो अनाउंस हुआ था कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 30 मिलियन का टारगेट होना चाहिए कि 30 मिलियन तक लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाए, जो कि हम लोग उस टारगेट से हम लोग काफ़ी दूर हैं, क्योंकि हमारे पास अभी क्या 12.5 मिलियन को ही डोज मिला हुआ है। आगे मूव करते हैं। कि अबाउट अ थर्ड ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैव टर्न्ड आउट फॉर द सेकेंड शॉट प्रिस्क्राइब्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 4 to 6 वीक ऑफ द फर्स्ट। कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका लगभग एक तिहाई, 1/3, मतलब उनका एक तिहाई 1/3 वो क्या आए हुए हैं सेकेंड शॉट के लिए, मतलब सेकेंड डोज के लिए वो लोग क्या मतलब जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनका एक तिहाई ही जो सेकेंड डोज पड़ने वाला था उसके लिए वो लोग आए हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है प्रेस्क्राइब टू बी एडमिनिस्ट्रेट करना, वितरित होना, प्रेस्क्राइब जो डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है, विद इन 4 to 6 वीक्स ऑफ द फर्स्ट, यानी जो पहला डोज लग गया था उसके 4 से 6 सप्ताह के बाद ये दूसरा डोज पड़ने वाला था जो कि डॉक्टरों ने प्रेस्क्राइब किया था। तो ये बोला कि हेल्थ केयर वर्कर का लगभग एक तिहाई हिस्सा ही, एक तिहाई पार्टी लोग सेकेंड डोज के लिए आए हुए हैं। हाउएवर of the 57.62 lakh frontline workers inoculated since February 2, कह रहे हैं when the drive commenced from them, कह रहे हैं कि हाउएवर हालांकि 57.62 लाख जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको 2 फरवरी से इनको इनोकुलेट किया जा चुका है, उनको डोज मिल चुका है 57.62 फ्रंट लाइन वर्कर, ठीक है। when the drive commenced from them, जब उनका शुरुआत उन्हीं से किया गया था, कमेंट्स मतलब एक तरह से शुरुआत करना, ओनली 3,277 हैव टर्न अप फॉर देयर सेकेंड डोज। अब देखो इतना में से क्या हुआ,
हमारे पास कितना था, हाउएवर 57 फ्रंट लाइन इनिकुलेटेड सिंस फरवरी, मतलब फरवरी से लेकर के अभी तक क्या इतना लोगों को जो फ्रंट लाइन वर्कर था उनको पहला डोज मिल चुका था, लेकिन जो सेकेंड डोज के लिए मात्र इतना ही प्रेजेंट हुए 3277। सेकेंड डोज जब लगने वाला था तो इतना में से मात्र इतना ही लोग पहुँचे। द स्लॉट्स फॉर विच इज ओपन अर्लियर दिस वीक, वहीं जो स्लॉट्स था जो कि अपने अकॉर्डिंग जो लोग टाइम स्लॉट किए थे, जो कि उसको पहले ही सप्ताह के पहले ही दौर पे खोला जा चुका था कि अपने मन अकॉर्डिंग आप आ सकते हो और आप वैक्सीनेशन ले सकते हो, उसके बावजूद भी इतना कम संख्या देखने को मिला सेकेंड फेज के लिए। अनलेस किसी कंडीशन की शुरुआत की जाती है किसी सेंटेंस में तो अनलेस का यूज किया जाता है। अनलेस दीज मेंबर्स पीक इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, unless these numbers peak in next few days, vaccination hesitancy will need to be addressed as a serious problem। कारण कि unless जब तक अगर ये प्रॉब्लम मतलब ऐसा ही रहा, these numbers peak in, अगर ये ऐसा नहीं बढ़ता है अगले कुछ दिनों तक, ये नंबर में अगर पीक नहीं आता है, अगर बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलता है, कंडीशनल सेंटेंस है, अगर नहीं देखने को मिलता है तो क्या होगा, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, जो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में एक हिचकिचाहट है, विल नीड टू बी एड्रेस, उसको एक समाधान करने की ज़रूरत होगी एज ए सीरियस प्रॉब्लम, एक सीरियस प्रॉब्लम के तौर पे। यानी कह रहे हैं कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि इतना जो फ्रंट लाइन वर्कर थे 57.62 वर्कर पहले डोज के लिए आए थे, लेकिन सेकेंड डोज की बात की तो मात्र इतना ही लोग आए थे, जबकि एक उन लोगों के लिए स्लॉट ओपन कर दिया गया था कि जब आपको टाइम स्लॉट ओपन कर दिया गया था कि जब आपको मन करे तब आए, फिर भी उतना लोग नहीं पहुँचे। तो यही बोला कि अगर कुछ दिनों में अगर ये संख्या नहीं बढ़ती है तो क्या होगा, जो वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में जो हिचकिचाहट है उसको एक सीरियस प्रॉब्लम के तौर पे उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसको समाधान निकालने की ज़रूरत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। करें कि डॉक्टर्स एंड नर्सेज हु कंप्राइज हेल्थ केयर वर्कर्स, अब डॉक्टर और नर्सेज कंप्राइज मतलब से मिल करके बना हो, कंप्राइज होकर बना होना, तो हेल्थ केयर वर्कर्स किसके से मिल के बने, डॉक्टर्स नर्सेज से कंप्राइज होकर बने, आर मेडिकली सोफिस्टिकेटेड कहने का मतलब जिनको इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानकारी हो कि क्या इसका क्या डोज है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो एक तरह से मेडिकली एक उनको ट्रेंड है, वो लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उसको सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हैं। तो डॉक्टर्स और नर्सेज क्या पूरी तरह से सोफिस्टिकेटेड हैं। दे आर फैमिलियर विथ मैकेनिक्स ऑफ डोजेज, मैकेनिक्स मतलब एक तरीका किस हिसाब से काम करता है उनको पता है। डॉक्टर्स और नर्सेज जो मेडिकल स्टाफ है पूरी तरह सोफिस्टिकेटेड है, उनको पूरी तरह से जानकारी है। और ये क्या फैमिलियर है, फैमिलियर करने का मतलब परिचित होना, वे इस डोज का क्या मैकेनिक्स है, एक इसका काम करने का तरीका क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जाकर के क्या मैकेनिज्म प्ले करता है, तो इससे वो लोग क्या पूरी तरह से वाकिफ़ है इम्यूनिटी को लेकर के, एंड आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑफ वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया वेयर देर इज कन्फ्यूजन। तो कहने का मतलब डॉक्टर और मेडिकल लोग क्या इन सारी डोज के जो मैकेनिक्स है उससे पूरी तरह से परिचित है, इम्यूनिटी को लेकर परिचित है, लेकिन आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वास्ट मेजोरिटी, लेकिन ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब पूरे, यानी कहने का मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या है इस बात को लेकर के पूरी तरह से कन्फ्यूजन है कि ले या ना ले, तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि हाँ बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करें, ऐसा नहीं है। इन लोगों की संख्या एक तरह से बोला जाए तो कम है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड इनएडिक्वेट नॉलेज अबाउट वैक्सीनेशन, वही बोल रहा है कि ये जो डॉक्टर्स लोग हैं इस मैकेनिज्म को लेकर के पूरी तरह से फैमिलियर है, लेकिन ये पूरे इंडिया की मेजोरिटी के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है, लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाया है उन लोगों में, इनएडिक्वेट नॉलेज है, अपर्याप्त ज्ञान है वैक्सीनेशन को लेकर के। ठीक है, इन दिस रेस्पेक्ट, अगर इस रेस्पेक्ट में बात की जाए तो फ्रंटलाइन वर्कर्स आर मोर सिमिलर टू 250 million plus senior citizens and those above 45 than हेल्थ केयर वर्कर। करा कि अगर इसी संदर्भ में बात की जाए तो जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो क्या पूरी तरह से मिलते जुलते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, जो 250 मिलियन सीनियर सिटीजन है और जो 45 साल के ऊपर हैं। ठीक है, तो इनका ये जो सीनियर सिटीजन का कंडीशन है और चाहे 45 साल के ऊपर वाले हैं, इनका एकदम पूरा कंडीशन किसके साथ मिलता है, फ्रंट लाइन वर्कर के साथ मिलता है, एकदम सिमिलर है ये लोग। Therefore, the center must work magnitudes harder to ensure that benefits of vaccination are communicated more broadly in the country। कहना कि therefore इसलिए द सेंटर को क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, वर्क मैग्नीट्यूड हर, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है एक परिमाण के तौर पे एक, तो इनको क्या करना चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करने की कोशिश करनी चाहिए
टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीनेशन का जो एक लाभ है, आर कम्युनिकेटेड मोर ब्रॉडली, और इसको क्या पूरी तरह से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए पूरी कंट्री में। तो इसलिए क्या है, सेंटर को एक बहुत अच्छे तरीके से इस पर हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, और इस बात को वैक्सीनेशन को लेकर के क्या बेनिफिट्स हैं इसको पूरी तरह से कम्युनिकेट लोगों में पहुंचाना चाहिए, एक संवाद के जरिए बहुत जितना हो सके ब्रॉडली लेवल पे इस कंट्री में पहुंचाया जाना चाहिए। आगे मूव करते हैं। द अदर चैलेंज इज दैट सीनियर सिटीजन मस्ट मीडिएट अ टेक्नोलॉजिकल टूल, और सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज हमारे पास क्या, चुनौती क्या है कि सीनियर सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, मीडिएट मतलब क्या, एक बीच वाला जो बिचौलिया होता है, और टेक्नोलॉजिकल टूल, कोविन वेबसाइट, यानी कहना ये बताया जा रहा है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों को एक टेक्नोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारी वेबसाइट बनाई गई है जो गवर्नमेंट के द्वारा, कोविन वेबसाइट, उस पर जा कर के बहुत सारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको देखना चाहिए। टू एक्सेस वैक्सीन, जिसकी वजह से वो लोग वैक्सीन ले सकें, वैक्सीन की पहुँच, एक्सेस मतलब क्या, पहुँच होना, जिसकी वजह से वो लोग वैक्सीन ले सकें, उन लोगों में जो हिचकिचाहट है वो दूर हो सके। द स्टेट है, अब स्टेट्स गवर्नमेंट की बात की जा रही है, राज्य सरकार की बात की रहे हैं, थॉटफुली इनेबल्ड प्रोविजंस वियर बाई मेडिकल पर्सोनल विल एक्टिवली रीच आउट टू ग्रुप ऑफ एल्डरली, करा है कि स्टेट है, अब इसको क्या करना चाहिए, एक इनेबल, ऐसा चीज़ इनेबल करना चाहिए, एक प्रोविज़न 11 इनेबल्ड हो चुका है, चूँकि ये क्या विकसित हो चुका है, सक्षम हो चुका है, एक ऐसा प्रावधान लाया जा चुका है वेयर भाई जहाँ पे क्या हो सकता है, जो भी मेडिकल पर्सनल है, जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या करेंगे, विल एक्टिवली रीच, वे पहुँच पाएंगे टू ग्रुप्स ऑफ एल्डरली, जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास पहुँच जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत ही सोच समझ कर थॉटफुली एक ऐसा प्रोविज़न बनाया है जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी मेडिकल पर्सोनल है वो बहुत सा, जो भी एल्डरली पर्सन है, जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के पास आसानी, मतलब एक्टिवली बहुत ही सक्रिय रूप से पहुँचेंगे। अब इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द अर्ली इंथुजियाजम मस्ट बी सस्टेन्ड इनफ फॉर पीपल टू टर्न अप फॉर द बोथ सॉर्ट्स, कारण इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यह भी ज़रूरी है कि जो जिस तरह का पहले इंथुजियाजम था, जो फेज़ 1 के अर्ली डेज, फिर फेज़ 2 के अर्ली डेज में जो इंथुजियाजम, जो उत्साह था, वो क्या होना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए फॉर पीपल, लोगों के लिए, ताकि वो क्या हो सके, दोनों डोज ले सके, दोनों डोज के लिए आ सके। इमर्जिंग एविडेंस, इमर्जिंग मतलब क्या, उभरता हुआ, कुछ निकलता हुआ, ठीक है, जो सामने आता है। इमर्जिंग एविडेंस सजेस्टेड, जो एक एविडेंस है, जो प्रमाण है जो सामने आ रहा है, वो क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट करता है, डैट की इट इज़ द सेकेंड शॉट डैट प्लेज ए मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। अब ये एक एविडेंस सामने आ रहा है और उस क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो सेकेंड शॉट है, सेकेंड डोज है, वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। अगर ये सेकेंड डोज लग जाता है तो लोगों को लंबे समय तक जो कोविड-19 है उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब ये ज़्यादा सेकेंड डोज लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या लंबे टाइम तक हमारी सुरक्षा करेगा। दिस मंथ इज ऑलरेडी सीइंग अ नेशनल अपटिक इन फ्रेश इन्फेक्शन, इस महीना की बात कर रहे हैं, दिस मंथ, इसमें क्या हुआ, ऑलरेडी पहले से ही देखा जा चुका है नेशनल अपटिक, अपटिक मतलब क्या, एक तरह से बढ़ोतरी, कोविड-19 के न्यू केसेज में देखा जा रहा है कि क्या बढ़ोतरी, इन्फेक्शन हुआ है, विथ द चांसेज ऑफ पॉसिबल सेकेंड वेव, और इसका चांस ये भी बन रहा है, ये चांस बन रहा है कि कहीं सेकेंड वेव ना आ जाए, सेकेंड वेव ऑफ ओरिजिन, ऑन द ओरिजिन कहने का मतलब क्षितिज पे काफ़ी नज़दीक है। तो यही बोलना है कि इस मंथ में क्या हुआ, ये देखा गया है कि नेशनल लेवल पे जो एक इसका डेटा है फ्रेश केसेस को लेकर, उसमें बढ़ोतरी हुआ है, अपटिक हुआ है, और हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि जो सेकेंड वेव है उसका दूसरा एक लहर है वो भी क्या है, ऑन द ओरिजिन लग रहा है कि काफ़ी नज़दीक है। A successful vaccination drive is critical to being prepared for it, कारण कि सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव, एक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, एक एफर्ट्स के लिए जो सफल हो सके, इज क्रिटिकल, वो महत्वपूर्ण है, टू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, और उसके लिए हम लोगों को क्या होने की ज़रूरत है, पूरी तरह से तैयार होने की ज़रूरत है। नहीं, यदि हम लोग चाहते हैं कि पूरा वैक्सीनेशन का जो एफर्ट है हमारा सक्सेसफुल रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या पूरी तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, that's all for today. Thanks for watching this video and don't forget to subscribe this channel.